हेलो एवरीवन। आज हम अपने सेशंस को कंटिन्यू रखते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहेंगे अपन मीडियन। मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक है, ये हो गया अपना माध्यिका। अब देखो इसको पढ़ते हैं। देखो मीडियन में क्या होता है कि मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जैसे अपने पास कोई भी डाटा है। ठीक है, अपने पास कोई भी डाटा है। ठीक है, उस डाटा को दो इक्वल हिस्सों में बांटने वाली जो टर्म होगी बीच में उसको अपन कहेंगे ये होगा अपना मीडियन। ठीक है, ये अपना हो जाएगा मीडियन। अब देखो ये तो हो गई इसकी पोजीशन, ये कहाँ पे है, बीचों बीच है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये इसका पोजीशनल एवरेज होगा। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा पोजीशनल एवरेज, क्योंकि ये बीचों बीच आता है, बीच में आता है ना, इसलिए। ठीक है, इसको कहेंगे पोजीशनल एवरेज। ठीक है, अब देखो निकालते कैसे हैं, इन तीन पॉइंट को समझने के लिए अपन इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, पहले इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा दैट इज 25 20 15 35 18। ठीक है, तो जब भी मीडियन की बात करें मतलब माध्यिका निकालना हो, बीच वाली टर्म निकालनी हो, तो क्या करना कि सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही या अवरोही क्रम में इसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा पहले क्या है, 18। से पहले भी 15 है, तो 15, 18, फिर इसके बाद 20 हो गया, फिर 25 हो गया, 35 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब बीचों बीच टर्म कौन सी आ रही, 20 आ रही है। देखो इसके बाद दो टर्म्स हैं, इससे पहले दो टर्म्स है, तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में इसका मीडियन हो जाएगा अपने पास 20। ठीक है, अब देखो अब समझते हैं इस चीज़ को। इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ये एक अनग्रुप्ड डाटा है, ये कोई ग्रुपिंग नहीं कर रखी, कोई क्लास इंटरवल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल थोड़ी ना है, नहीं है क्लास इंटरवल, सिर्फ अनग्रुप्ड डाटा है। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड, देखो कितनी टर्म है, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पाँच। तो पांच संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। तो अब देखो जब पांच हो तो क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ के डिवाइड बाय टू कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है, वैसे ये फॉर्मूला बताऊंगा, पर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना मिडल वैल्यू आफ्टर द वैल्यू हैव बीन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या करेंगे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, फिर बीच वाली वैल्यू को देख लेंगे तो वो अपना मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये तो था अनग्रुप्ड डाटा में। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ठीक है, समझने के लिए। जैसे मेरे पास एक डाटा है, लिखा हुआ है 10 हो गया, 20 हो गया, ये हो गया 15 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, ऐसे ही मैंने 150 लिख दिया। ठीक है, और ठीक है, अब देखो इसको पहले क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा 150, उसके बाद में क्या आ जाएगा 100, उसके बाद में 50, उसके बाद में 20, उसके बाद में 15, उसके बाद में 10। अब देखो बीच में कितनी टर्म्स आ रही, बीच में तो दो टर्म आ रही है। अब क्या करें, ये तो क्वेश्चन फंस गया, कैसे करें फिर मीडियन। तो देखो इसमें क्या करना होता है, जो बीच वाली टर्म है ना, इन दोनों टर्म का क्या करेंगे अपन, एवरेज ले लेंगे। इन दोनों टर्म का क्या करेंगे, इन दोनों टर्म का टेक मीन। ठीक है, लिख लो इसको, टेक मीन ऑफ द बोथ टर्म। ठीक है, तो 70/2 हो जाएगा, तो इसको कहेंगे 35.5। ठीक है, सॉरी ये माय बैड, ये 35 ही हो जाएगा। 70/2 तो 35 ही होता है। अब देखो ये 35 है, तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे कहीं 35 होगा, इस वाले में 35 होगा, 50 से 20 के बीच में। तो 50 के बीच में भी इसमें मैं किसी को भी मीडियन ले सकता हूँ, ये ध्यान रखना। ये किताबों में लिखा हुआ है ना कि ये आंसर होगा, ये जो 35 निकल के आया, पर ऐसा नहीं है। ये कन्वेंशन बना रखा है, एक कन्वेंशन मतलब जो जनरली अपन यही यूज़ करते हैं। पर अगर मैं कहूँ ना कि इसमें मैं 36 ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 37 ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जब हायर लेवल की बुक्स पढ़ेंगे आप, तब वहाँ पे आपको ये पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन मिलती है। ठीक है, तो अभी अपना काम क्या है कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, देखो इवन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो बीच वाली टर्म तो दूसरी भी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, तो क्या, सॉरी तीसरी भी हो जाएगी, चौथी भी हो जाएगी, तो तीसरी और चौथी का अपन एवरेज ले लेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो ये निकल गया, और एवरेज जो लेंगे वो यहाँ पे अलाई करेगा। ठीक है, समझ गए, ये एग्जांपल देने का यही कंसेप्ट था कि भाई जो मीडियन होता है ना, मीडियन हमेशा ये नहीं लेते, जैसे अपना 35 आ गया तो 35 ही होगा, 50 से 20 के बीच में कोई सा भी ले, ये कन्वेंशन बना रखा है अपन ने, ये अपन ने कन्वेंशन बना रखा है। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको। जैसे यही क्वेश्चन था, मैंने मीन के लिए लिया था। एक क्लास है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं 120, उनके मार्क्स एक सब्जेक्ट में 1 से लेके 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9, एक से सबसे कम मार्क्स 1 है और सबसे ज़्यादा 9 है, 10 किसी के आए नहीं। ठीक है, 10 वाले 0 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, इसको एक्स वेरिएबल कहेंगे, इसको अवलोकन कहेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी आवर्ती कहेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्लॉट किया, इसको यहाँ पे। तो एक
अवलोकन वाले कितने 8 है, ऐसे 8 स्टूडेंट है जिनके 10, ऐसे 8 स्टूडेंट है जिनके 1 मार्क्स है, ऐसे 10 स्टूडेंट है जिनके 2 मार्क्स है, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। ऐसे 11 है जिनके 3 मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। संचयी आवर्ती कहते हैं जिसे हिंदी में, हिंदी वालों के लिए लिख ले तो संचयी आवर्ती, ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या, ये है क्या, इसको समझते हैं कि इसका क्या, आर्ट का मतलब है कि ऐसे बंदे जिसके मार्क्स 1 तक आ रहे हैं, 0 से लेके 1 तक, ऐसे 8 है, ठीक है। अब अगले का मतलब ये है कि ऐसे बंदे बताओ जिनके मार्क्स 2 तक आ रहे हैं, मतलब 2 में कौन कौन से आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, तो कितने हो गए देखो, 8 8 है 1 वाले, और 10 दो वाले कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो 2 मार्क्स से नीचे कितने हैं, टोटल 18 स्टूडेंट है, ऐसे 3 मार्क्स से नीचे कितने हैं, टोटल इतने स्टूडेंट है, 4 से नीचे कितने हैं, इतने हो जाएंगे टोटल। तो ये टोटल करके ही ऐड करते जाते हैं अपन। जैसे मेरे को पूछा कि ऐसे इतने स्टूडेंट बताओ जिनके मार्क्स 9 से नीचे आ रहे हैं, 9 से नीचे, तो 9 वाले तो नहीं चाहिए, तो 9 से नीचे वाले तो ये क्या हो जाएंगे, ये पूरा 9 से नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ा तो 114 आ गया। ऐसे किसी ने पूछ लिया 10 से नीचे वाले 120, समझे ना इसका मतलब। तो अब देखो ये जो n निकाला ये टोटल हो गया। अब मेरे को चाहिए मीडियन, मीडियन मतलब जो बीचों बीच आ जाए। तो बीचों बीच के लिए क्या करते हैं कि n/2 निकालेंगे, ठीक है। n/2 क्या हो गया, 120/2, ये हो गया 60। तो ये क्या हो जाएगा अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ये आ जाएगी कम्युलेटिव, इसको लिख लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है देखो, 60 वाली। तो 60 वाली तो यहाँ इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो 60 से जस्ट आगे वाली देखो, ये 65 हो गई, ये 65 हो गई, ये ठीक है। तो ये कितने मार्क्स के लिए था, ये था 5 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए था, 5। तो इसका जो मीडियन आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसे मत कर देना आप लोग कि इससे ज़्यादा 4 हैं इससे कम 4 हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है सबकी, ये ध्यान रखना। ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ना, ये सबकी अलग अलग है, तो पूरा कॉन्सेप्ट लगा के करना है, ठीक है। यहाँ तक क्या था कि सिंपल क्वेश्चन हो। अब अगले क्वेश्चंस में अपन कुछ वेरिएशंस लाएंगे, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अपन एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं फिर से। क्या किया देखो, अपने पास मीडियन है, मीडियन मतलब माध्यिका, जिसको पोजिशनल एवरेज कहते हैं, बीच वाली टर्म हो जाएगी। इवन नंबर है तो बीच वाली 2 टर्म का एवरेज ले लेंगे, और अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में एक टर्म मिल जाएगी, ठीक है। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये बताया कि दोनों का एवरेज होता है, तो दोनों का एवरेज लेने के बाद वो तो एक कन्वेंशन बना रखा है, जैसे बताया था ना अभी एक एग्जांपल लेके, ये कन्वेंशन बना रखा है कि भाई 150, 100, 50, 20, 15, 10 इन दोनों का एवरेज लेंगे, ये कन्वेंशन है। वैसे चाहे तो इनके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो मीडियन ही कहलाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।